Hello students, welcome back to the description part of the very first chapter's poem part, which is The Road Not Taken, and the poet of this poem is Robert Frost. As you can see here, I have already taught you in the summary part about this poem in very short. Now we will be discussing it in details. Okay, so we are here to read the poem in a line by line segment. See, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. मैंने आपको बताया था शुरू में कि किसी जंगल में मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर पतझड़ का मौसम है। एक तो पतझड़ का मौसम है और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वहां से दो रास्ताएं फुट रही है, डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में जाना। तो वही कवि बोल रहे हैं, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। पतझड़ के मौसम में जंगल में जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वहां से दो अलग अलग रास्ताओं में वह रोड बटा हुआ है, यानी कि वह जो रोड है दो अलग अलग रास्ताओं में वहां पर मुड़ाव हो रहा है ना। एक रोड दो रास्तों की तरफ अलग अलग दिशाओं में गया है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और क्योंकि मैं अकेला हूं, मैं उस जंगल में अकेला हूं, तो मैं दोनों रास्ता तय नहीं कर सकता। एक इंसान एक ही रास्ता को पकड़ेगा ना, एक ही रास्ते पर जाएगा ना, दूसरे रास्ते पर तो नहीं जा सकता एक साथ दोनों रास्ते पर। तो वही बता रहा है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और बहुत ही मैं सॉरी फील कर रहा हूं कि मैं दोनों रास्तों को मैं एक साथ तय नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और क्योंकि मैं अकेला यात्री था वहां पर यात्रा करने वाला, वहां से पैदल जाने वाला, तो मैं वहां पर बहुत देर तक खड़ा रहा। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वहां पर दूर दूर तक जहां तक मेरी निगाहें जा रही थी, मैं उन दोनों ही रास्तों को मैं दूर दूर तक देखता रहा कि उन जहां तक मेरी नजर देख पा रही थी, मैं दोनों ही रास्तों को दूर दूर तक देखता रहा उस जगह पर खड़ा होकर। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और उस घने भरे जंगल में, अंडरग्रोथ मतलब होता है घना बना, है ना, जो घना सा जंगल था उसमें वेयर इट बेंट, बेंट मतलब मुड़ाव, और वहां पर खड़ा होकर मैंने दूर तक नजरें देखी, जहां तक वह जो घना जंगल मुझे दूर तक नजर आ रहा था, मैंने जहां तक मैं देख सकता था वहां तक मैंने देखा। उसके बाद क्या बोल रहा है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और फिर मैंने दूसरे रास्ते को चुना। जस्ट एज फेयर मतलब क्या, जो कि पहले जैसे रास्ते के जैसा ही सुंदर था, के तरह ही अच्छा दिख रहा था, है ना। एंड देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, मैंने फिर दूसरे रास्ते को चुना जो कि पहले रास्ते के तरह ही सुंदर था। फिर क्या बोल रहा है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, और बोल रहा है क्योंकि मैंने वह रास्ता क्यों चुना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वह ज़्यादा अच्छा रास्ता मुझे नज़र आ रहा है, और वहाँ पर घास बिल्कुल हरे भरे हैं, और वहाँ पर जो है घास पर जो है किसी के भी चलने का निशान नहीं है ना, वो बिल्कुल हरी भरी घासें दिख रही थी, है ना। फिर क्या बोल रहा है, दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, बोल रहा है, और क्योंकि मैं जब वहाँ खड़ा था और जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों सड़क तो एक ही जगह जा रहा है, दोनों सड़क तो एक ही साथ एक ही जगह जा रहा है, दोनों सड़क का प्रयोग मैं कर सकता हूँ जाने के लिए उस छोर पे, है ना। फिर क्या बोल रहा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, बोल रहा है, और उस सुबह, जैसे सुबह को मैं यात्रा कर रहा था, है ना, उस रास्ते पे, तो उस सुबह जो है मैंने क्या देखा कि दोनों ही रास्तों पर पीली पीली पत्ते जो हैं वृक्षों के वह भरे पड़े हैं, है ना। वही बोल रहा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, मतलब और उस सुबह उस दोनों की जमीन पर के सतह पर बराबर तरीके से पीली पत्तों का जमा हुआ था।
इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, बोल रहा है और कोई सा भी पत्ता जो है यात्रियों के चलने से, उस रास्ते पर जो लोग चले थे, कोई सा भी पत्ता जो है उनके चलने के कारण ना ही काला पड़ा था ना ही पीला पड़ा था, है ना। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads to on to way, I doubted if I should ever come back. मतलब क्या? Oh, I kept the first for other day. मतलब क्या बोल रहे हैं, जिस रास्ते को मैंने ऑलरेडी चुन लिया है और जिस रास्ते को मैंने नहीं चुना दूसरे रास्ते को, तो वो कवि कह रहे हैं कि अब तो मैं इस रास्ते पर चल फिर रहा हूं, तो दूसरे रास्ते पर मैं फिर कभी आऊंगा चलने के लिए, मैं वापस लौटूंगा, फिर कभी इस रास्ते पर चलने के लिए आऊंगा। Yet knowing how way leads to on to way, और यह जानते हुए कि यही सड़क दूसरी ओर भी निकलती है, कि वो सड़क वो भी उसी ओर निकलती है आगे जाकर। फिर क्या बोल रहे हैं, I doubted if I should have ever come back. लेकिन उनके मन में शंका था। क्या शंका था? कि पता नहीं यह पॉसिबल होगा मेरे लिए कि नहीं, कि मैं वापस इस रास्ते पर चलकर वापस आऊंगा, है ना। तो वही बोल रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads traversed in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. मतलब क्या बोल रहे हैं, और ये बात जो है मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करके कहूंगा। कब कहूंगा? युगों युगांतर बाद, सालों साल के बाद, जब मैं वैसे जगह पर पहुंच जाऊंगा जहां पर मैंने बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में पा लिया होगा, तो मैं बोलूंगा I shall be telling this with a sigh. मैं इन बातों को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हुए बोलूंगा। और कब बोलूंगा? Somewhere ages and ages hence, मतलब बहुत ही समय बाद, बहुत ही वर्षों बाद, जब मैं वैसे स्थान को मैं पा लूंगा। फिर क्या कहूंगा? Two roads diverged in a wood and I, कि जब उस जंगल में दो रास्ता मेरे पास ऑप्शन था चुनने को, तो I took the one less traveled by, तो मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत ही कम लोग चला करते थे, है ना। And that has made all the differences, और यही सारी चीजें जो है, सारी चीजें जो मैंने जिस रास्ते पर चला और जिस रास्ते पर कम लोग चले थे, और उस रास्ते पर चलकर सारी बाधाओं को पार करते हुए मैंने आज सफलता की सीढ़ियों को चढ़ा है, सफलता को पाया है, सफलता को चुमा है, तो आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस दिन जब मुझे दो ऑप्शन मिला था जिंदगी में, तो मैंने एक रास्ते को चुना जिस रास्ते पर बहुत कम लोग चले थे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर यह पोयम खत्म कर रहा है, लेकिन कभी भी यह मत समझना कि यह जो पोयम है जंगल से रिलेटेड यह पोयम है। यह पोयम जो है इंसान की जिंदगी से रिलेटेड है। इंसान को यह दर्शाता है कि इंसान के लाइफ में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज, कितने सारे ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं, और सही समय पर सही डिसीजन लेना और सही रास्ते को चुनना, सारी बाधाओं को पार करना, सारी बाधाओं को पार करते हुए सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए एक सही मुकाम को पाना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। और जब उस लक्ष्य को आप पा लेते हो, तो आपका जो सीना है, वो जो छाती है, वो गर्व से जो है चौड़ा होना चाहिए, है ना। और आपको अपने आप पर गर्वान्वित महसूस करना चाहिए, है ना। तो चलो बच्चों, यहीं पे हम लोग बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही अच्छा ऐसी रचना लिखा हुआ जनाब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जिन्होंने हमें जिंदगी के बारे में इतनी अच्छी सीख दी है। हम बच्चों के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए सीख दी है कि अगर आप सही रास्ते को चुनते हो तो सफलता जो है आपके कदम चूमेगी, है ना। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। थैंक यू। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।